वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे 19 को। ठीक है, इससे पहले की जो सीरीज़ है 18 सीरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई अभी तक अगर आपने नहीं की हैं तो कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। काफ़ी सारे आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। इतना ज़्यादा है भी नहीं, 10-10 मिनट की क्लासेस हैं, आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जिसकी पहली क्लास है और अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कर लो, ताकि जो है वहाँ पर जो भी अपडेट या पीडीएफ वगैरह डलती रहती हैं आपको मिलती रहे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जैसे कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, भाई अपनी पेन कॉपी ले लो और 15 में से मार्किंग करना स्टार्ट कर दो और सबको लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए तो सबको कमेंट करके बताना है किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कौन कौन से है भाई? प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है। क्या होगा अभी करेक्ट ऑर्डर? बी ऑप्शन में बोला है पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा। सी में बोल रहा है पहले प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर इनपुट, फिर स्टोरेज होगा। डी में बोल रहा है स्टोरेज होगा पहले, फिर आउटपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर इनपुट होगा। और ई में बोल रहा है इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा, देन स्टोरेज होगा। तो क्या होगा भाई? आप सबको पता है, देखो जब हम मेन कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही होती है, ये आपकी प्रोसेसिंग है, ये आपकी इनपुट है यहाँ पर, और ये आपको आउटपुट देती है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये वाला सीक्वेंस हो गया। और फिर जब आपको आउटपुट मिल जाती है तो आप उसको जो है मेमोरी में स्टोर करवाते हो, तो लास्ट में आपका हो जाएगा स्टोरेज। तो कौन सा सीक्वेंस है भाई? पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, बिफोर ए डिस्क, डिस्क से पहले ड्राइव कैन असेस एनी सेक्टर record, a computer program has to provide the record disk address. What is the information does this address specify? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल द अबव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वही ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द एक्रोनिम पी रोम। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो आपका पेपर गया था वहाँ पर डबल ई प्रोम की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यहाँ पर पी रोम क्या स्टैंड करेगा? पी रोम प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बी और सी ऑप्शन आपका सेम है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बी और सी आपका सही सेम है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर बी और सी में से आप कुछ भी टिक कर सकते हो। बी भी सही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और सी भी आपका सेम है। ठीक है, लेकिन देखो कंफ्यूजिंग, देखो प्रोग्रामर या प्रोग्रामेबल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो प्रोग्रामर होगा या प्रोग्रामेबल होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे वो एक दोनों में से टिक लगा लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अरेंजिंग ऑफ डेटा, डेटा को आप अरेंज करवा रहे हो, अरेंजिंग ऑफ डेटा। यहाँ पर बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। मतलब आप डेटा को अरेंज करवा रहे हो लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, तो आप उसको क्या कहोगे? सॉर्टिंग कहोगे, क्लासीफाइंग कहोगे, प्रोड्यूसिंग कहोगे, समराइजिंग कहोगे, या कोडिंग कहोगे? तो यहाँ पर इसको कहोगे आप सॉर्टिंग, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी। आप इसको क्या कहोगे? मॉनिटर कहोगे, ट्रेस रूट कहोगे, कुकी कहोगे, ऑडिट ट्रेल कहोगे, या वेब लॉग कहोगे? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई डी, ऑडिट ट्रेल। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। लॉजिकल जो यूनिट होती है आपकी सीपीयू की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिजल्ट को प्रोड्यूस करवाना, नंबर को कंपेयर करवाना, कंट्रोल करना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर नन ऑफ दीज। लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सॉरी, क्या काम होता है भाई? नंबर्स को कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयरिंग नंबर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। लार्जेस्ट यूनिट की पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में जो सबसे बड़ी यूनिट है वो आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ठीक है, फिर होती है बाइट, फिर होती है किलोबाइट, ठीक है, फिर होती है मेगाबाइट, फिर होती है गीगा, फिर टेरा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट है आपकी टेरा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक चीज़ और, मेगाबाइट को आप मिलियन कहोगे, क्वेश्चन आ जाए 1 मिलियन क्या होता है तो मेगाबाइट होता है, बिलियन पूछ ले तो बिलियन आप कहोगे टेराबाइट को। ठीक है,
8th क्वेश्चन देखो, ब्लूटूथ इज टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन स्पीड इज गुड फॉर अबाउट, कहाँ तक गुड होती है ब्लूटूथ, ठीक है, 30 फीट तक, 30 यार्ड तक, 30 माइल तक, 300 माइल तक या 3000 माइल तक। तो ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई 30 फीट, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा को सेंड और रिसीव करता है ओवर टेलीफोन लाइन टू एंड फॉर्म कंप्यूटर। तो इस टाइप को क्या कहोगे आप, मॉडम कहोगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 10th क्वेश्चन देखो, द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग का, डिजिटल का, मॉड्यूलेटेड का, डीमॉड्यूलेटेड का, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जो टेलीफोन है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा भाई ए, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बाइट आर देयर इन टेराबाइट, टेराबाइट में जो है आपकी कितनी बाइट होती है, 1000, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 मिलियन या 1 क्वाड्रिलियन, ठीक है। देखो 1000 तो होगा नहीं, क्योंकि 1000 बाइट जो होती हैं वो आपकी क्या होती है भाई, किलो बाइट होता है। तो 1 KB होता है आपका 1000, 1 बिलियन होता है आपका MB, ये होता है KB, और ये होता है आपका GB, सॉरी मिलियन, एक सेकेंड, बिलियन होता है भाई, सॉरी एक सेकेंड फिर से लिखते हैं, 1000 होता है आपका KB, बिलियन पूछ रहा है तो TB, 1 टेराबाइट, ट्रिलियन पूछ रहा है भाई ये गीगाबाइट होता है, ट्रिलियन पूछ रहा है तो टेराबाइट, और मिलियन पूछ रहा है तो मेगाबाइट। फिर से कंफ्यूजन है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक सेकेंड भाई। देखो अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन होगा आपका मेगाबाइट, बिलियन की बात करें तो गीगाबाइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिलियन की बात हो रही है तो ट्रिलियन होगा आपका टेराबाइट, ठीक है। और 1000 बाइट आपकी होंगी KB, तो KB, MB, GB, TB, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई C ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12th क्वेश्चन देखो, एक्रेडिटेड कार्ड साइज एक्सपेंशन बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कनेक्ट द मॉडम टू टेलीफोन वॉल जैक। तो क्या होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल मॉडम होगा, PC कार्ड मॉडम होगा, वायरलेस मॉडम होगा, या राउटर होगा। तो इस टाइप का जो मॉडम होता है वो PC कार्ड मॉडम होता है। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जो पॉइंट करवाता है, ठीक है। तो आपका जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आपका क्या है भाई, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, और जिसमें जो आप गेमिंग पर्पज़ के लिए इसको आप यूज़ करते हो। जॉयस्टिक देखिए ना, इस तरीके से खड़ा डंडा होता है जिसको आगे पीछे करके हम गेमिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई A, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, ए मॉडम दैट इज कनेक्टेड विद इन द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड डैश मॉडम, मतलब बोल रहा है कि एक ऐसा मॉडम जो कंटेन करता है विद इन द सिस्टम यूनिट। तो इस टाइप के मॉडम को आप क्या कहोगे भाई, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, वायरलेस होगा, वाईफाई होगा, या ब्लूटूथ होगा। भाई आपका जो आंसर यहाँ पर B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 15 क्वेश्चन देखो, चेकिंग वेदर अ प्रोग्राम, जब आप, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, चेकिंग वेदर अ प्रोग्राम, जब आप किसी प्रोग्राम फंक्शन को चेक करवा रहे हो करेक्टली एंड देन करेक्टिंग एरर इज नोन एज। तो इस टाइप के, मतलब आपने प्रोग्राम को चेक किया, देन आपने जो है उसको एरर को करेक्ट किया, तो इस टाइप के प्रोग्राम को आप क्या कहोगे, डिकोडिंग कहोगे, एरर प्रूफिंग प्रोग्राम कहोगे, डीबगिंग कहोगे, डी एररिंग कहोगे, डिफॉल्ट एरर चेकिंग कहोगे। तो इस टाइप के प्रोग्राम को आप डीबगिंग कहोगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई C ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। 15 में से किसके कितने मार्क्स आए हैं भाई, फटाफट कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि आपको जो है कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दो ताकि मोटिवेशन बढ़े। वैसे तो आप मुझे बहुत खुशी दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छे, एक तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, साथ में जो है आप कमेंट कर रहे हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। लगता है ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ, और आपने 40 डेज़ क्रैश कोर्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।